हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी में और मैं हूं आपका दोस्त विजय। आज की इस वीडियो में इंडियन इंग्लिश पोइट्री के सेक्शन में हम चल रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे ए.के. रामानुजन के बारे में। इससे पहले कमला दास, नजीम एजिकल और साथ ही साथ सरोजनी नायडू के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और एमसीक्यूज बेस्ड जो सीरीज चल रही है राइटर बाय राइटर, जो मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। और अगर नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में जाएँ। ठीक है, उत्तराखंड एलटी इंग्लिश से जो है मैंने एक प्लेलिस्ट पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिस पर जाके आप ये वीडियोस को देख सकते हैं। अब सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखिए, ओवर डिटेलिंग चीज़ों पे ना जाएं। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने कई ऐसे अनावश्यक चीज़ें भी पढ़ ली थी जो कि नहीं पूछी गई, लेकिन मैंने उनमें बहुत वर्क हार्ड किया। लेकिन अब जो है, अगर आप किसी की गाइडेंस में कोई चीज़ की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बड़ा वैल्यूबल रहता है। तो इसी तरह से मैंने जो गलतियां करी, उन गलतियों को हटाते हुए मैं आपको डायरेक्टली उन पॉइंट्स की तरफ ले जा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम पर्पज़ से। तो ए.के. रामानुजन हमारा टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। ए.के. रामानुजन, इनका सबसे पहले पूरा नाम आपको याद रहना चाहिए, एटिपेट कृष्णास्वामी रामानुजन। ये इनका फुल नेम है, कई बार पूछा जाता है तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। बॉर्न 16 मार्च 1929 मैसूर में इनका हुआ था और डेथ जो है 13 जुलाई 1993 शिकागो में हुई थी। इसके साथ ही साथ रामानुजन वॉज अ प्रोफेसर ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ये जो है प्रोफेसर रहे थे लिंग्विस्टिक के, कहाँ पर? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में जो है ये लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर भी रहे थे। ही रॉट इन कन्नड़ एंड इंग्लिश, कन्नड़ में भी लिखते थे और इंग्लिश में भी। ही वॉज एन ऑथर, ये ऑथर भी थे, ट्रांसलेटर थे, पोएट थे और प्लेराइट भी थे। ट्रांसलेटर भी थे, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने ट्रांसलेट की थी। ही वॉज अवॉर्डेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री बाय इंडियन गवर्नमेंट। कब दिया गया था इनको पद्मश्री? 1976 में। कब दिया गया था? 1976 में। और साथ ही साथ ही वॉज अवॉर्डेड, इनको एक और अवार्ड मिला था, मैक ऑर्थर प्राइज फेलोशिप। मैक ऑर्थर प्राइज फेलोशिप जो है 1993 में मिला था। उसके बाद ही वॉज अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था, लेकिन वो कैसे मिला था? पोस्ट मॉस्टली मिला था। यानी पोस्ट मॉस्टली का मतलब है कि आफ्टर डेथ इनको मिला था। 1999 में जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको दिया गया इनके कलेक्टेड पोएम्स की वर्क के लिए। ठीक है, तो याद रखना, कलेक्टेड पोएम के लिए दिया था, पोस्ट मॉस्टली दिया था। कब मिला था? 1999 में। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें हमने अभी यहाँ पढ़ ली हैं। पद्मश्री के बारे में पढ़ा, तो याद रखना, अभी मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश करो कि पद्मश्री 1976 और मैक ऑर्थर प्राइज़ 1993 और 1999 में क्या मिला इनको? जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड। आज का नेक्स्ट पॉइंट है हिज फादर एटिपेट अशूरी कृष्णस्वामी, ये इनके फादर का नेम है और एस्ट्रोलॉजर थे, प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के मैसूर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि मैसूर यूनिवर्सिटी में इनके फादर जो थे वो एक प्रोफेसर थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे। ठीक है, रामानुजन वर्कड एज अ लेक्चरर ऑफ इंग्लिश एट कुलेन एंड बेल्जियम। बेल्जियम और कुलेन में जो है एज अ लेक्चरर इंग्लिश भी इन्होंने वर्क किया है, काम किया है। ये भी आपको याद रखना है पॉइंट। ठीक है, अभी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन में फिर सीधे वर्क्स में चलेंगे। रामानुजन वॉज एजुकेटेड एट मरीमल्लप्पाज हाई स्कूल मैसूर। मैसूर के मरीमल्लप्पाज हाई स्कूल से भी इन्होंने एजुकेशन ली थी एंड द महाराजा कॉलेज ऑफ मैसूर से भी। ठीक है, दो कॉलेजेस आप याद रखना। रामानुजन्स वाइफ वॉज जानकी मल, यानी जानकी जिनको कहते हैं, ये इनकी वाइफ का नेम है, ये भी आप याद रखना। तो अब जो है हम चलते हैं वर्क्स की तरफ। यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सारी बता दी है, क्या क्या खास अवार्ड हैं, इनके फादर कौन हैं और वाइफ कौन है, साथ ही साथ ये जो इनके फादर क्या करते थे, सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। अब चलते हैं इनके पोइट्री कलेक्शन में। तो पोइट्री कलेक्शन में आपको ये 4 कलेक्शंस याद रखने हैं जिनको मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, याद भी रखने हैं आपको। जो पहला इनका कलेक्शन है वो है द स्ट्राइडर्स। द स्ट्राइडर 1966 में पब्लिश हुआ था और द रिलेशंस या फिर द रिलेशनशिप भी कई जगह लिखा होता है, 1971 में पब्लिश हुआ था। सेकंड साइड जो है वो 1986 में जो है पब्लिश हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। और जो लास्ट मंथ है द ब्लैक हैन जो है वो इनका 1995 में जो है पब्लिश हुआ था। तो ये 4 डेट्स आपको याद रखनी है। और ख़ास बात ये है द ब्लैक हैन भी जो है आई थिंक इनका पोस्ट मॉस्टली हुआ था, इनकी आफ्टर डेथ पब्लिश हुआ था इनका ये वाला वर्क। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है। रामानुजन्स ट्रांसलेशन फ्रॉम तमिल, कन्नड़ एंड तेलुगु मेड हिम इंटरनेशनली पॉपुलर। तो देखिए वो तमिल में ट्रांसलेशन करते थे, कन्नड़ में करते थे, तेलुगु में करते थे और इससे वो क्या हुए, काफ़ी फेमस हुए। उनके कुछ ट्रांसलेशनल वर्क्स के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पर उनका जो सबसे पहला ट्रांसलेशनल वर्क है वो कौन सा है, इसके बारे में जानते हैं।
तो उनका सबसे पहला जो ट्रांसलेशन वर्क है वो है इंटीरियर लैंडस्केप 1967, इंटीरियर लैंडस्केप 1967, स्पीकिंग ऑफ शिवा 1973, हाइम फॉर ड्राउनिंग 1981। ये सारे इनके जो हैं ट्रांसलेटेड वर्क हैं, ठीक है, याद रखना इनको। हाइम फॉर द ड्राउनिंग, पोएम्स ऑफ लव एंड वॉर 1985 में ये वर्क इनका आया था। तो ये सारे इनके ट्रांसलेशनल वर्क हैं जिनको मैंने बताया है, इंपॉर्टेंट वन है इसीलिए यहाँ पर एड्रेस किए हुए हैं, तो आप भी ध्यान दीजिएगा कि आपको ये याद रखना है। आगे देखिए, सम फेमस पोएम्स ऑफ ए के रामानुजन। ए के रामानुजन के कुछ फेमस पोएम्स हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले रिवर है, अ रिवर, जो कि द स्ट्राइडर्स 1966 वाले पोइट्री कलेक्शन में शामिल थी ये पोएम, अ रिवर। नेक्स्ट है ऑबिटरी। ऑबिटरी जो है ये इनकी पोएम है, द रिलेशनशिप या फिर द रिलेशन 1971 जो इनका पोइट्री कलेक्शन था इसमें आई थी पोएम। लुकिंग फॉर अ कज़न ऑन अ स्विंग, लुकिंग फॉर अ कज़न ऑन अ स्विंग जो है द स्ट्राइडर 1966 वाले कलेक्शन में ही ये पोएम लिखी हुई थी। जो इंपॉर्टेंट वंस हैं उनमें मैंने कलेक्शन भी बताया हुआ है। सेल्फ पोर्ट्रेट, ये भी वैसे इंपॉर्टेंट है लेकिन आप याद रखिएगा क्योंकि आपको ये सारे वर्क्स याद रहने चाहिए कि किसके हैं। कई बार वर्क्स पूछे जाते हैं और सीधे ऊपर से राइटर दे दिए जाते हैं। सेल्फ पोर्ट्रेट, प्रेयर टू लॉर्ड मुर्गन, स्टिल लाइफ, ये सारे वर्क्स जो हैं ये इनके ही हैं पोएम्स। शिकागो जेन, एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन ऑन द डेथ ऑफ अ पोएम, द ब्लैक हैंड। तो जो द ब्लैक हैंड है ये कलेक्टेड पोएम की सीरीज में इनका आया हुआ था। वैसे ये अपने आप में ही एक कलेक्शन ऑफ पोएम है। और यहाँ पर देखिए मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, द ब्लैक हैंड पब्लिश्ड पोस्टमोस्टली, यानी आफ्टर डेथ जो है ये पब्लिश किया गया। इसके आगे की पोएम है द एक्सटेंडेड फैमिली, एस्ट्रोनॉमर एक और पोएम है, और स्नेक एक पोएम है, इकोलॉजी एक पोएम है। ये सारे जो पोएम्स हैं ये सारे इनके वर्क्स हैं, आपको इनको याद रखना है, ठीक है। इनकी ऐसी ही आपको एक सीरियल में इनको लिख लेना, उसके बाद इनको याद कर लेना कि कौन कौन सी पोएम्स इन्होंने लिखी हुई है। कुछ मेजर वर्क्स हैं इनके, मेजर वर्क्स में क्या क्या मेजर वर्क्स इन्होंने लिखे थे उनको लिखा हुआ है। द इंटीरियर लैंडस्केप 1967 में हमने अभी आपको बताया था, ठीक है। स्पीकिंग ऑफ शिवा 1973 में, द लिटरेचर ऑफ इंडिया 1974 में, हाइम्स फॉर ड्राउनिंग 1981 में, पोएम्स ऑफ लव एंड वॉर 1985 और फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया 1991, इज देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग 1990 में, व्हेन गॉड इज़ अ कस्टमर 1994 में, और जो यहाँ पर लास्ट यहाँ पर वर्क है वो है यहाँ पे अ फ्लावरिंग ट्री एंड अदर टेल्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे अदर आप कर लीजिएगा, अ फ्लावरिंग ट्री एंड अदर टेल्स फ्रॉम इंडिया 1997। तो इनके मेजर वर्क्स हैं जिनको आपको याद रखना है, किसके वर्क हैं ये पता रहना चाहिए। यहाँ आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ की डेट पता हो, लेकिन ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये मेजर वर्क्स जो हैं किसके द्वारा लिखे हुए हैं, ठीक है। कई बार ये वर्क्स पूछे जाते हैं और फिर पूछा जाता है कि किसने लिखा है। और दो जो इम्पॉर्टेंट इनके एसेज हैं ये यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। जो इम्पॉर्टेंट इनके ऐसे हैं वो कौन कौन से हैं, वेयर मिरर्स आर विंडोज़, ये वाला आपको याद रखना है। 300 रामायणाज, ये वाला आपको याद रखना है। देखिए आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए, ओवर डिटेलिंग में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है क्योंकि आपका सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है, आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी है। तो इसलिए 1 बाय 1 आप रिवीजन ज़रूर करें इन वीडियोस का, बार बार देखें इनको, या फिर आप इनके नोट्स बनाएं और उसको बार बार रीडिंग लगाएं, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा रोचक तरीके से आपको ये चीज़ें बताने की कोशिश की है जिससे आपका जो है इंटरेस्ट आए आपको इससे पढ़ने में। तो देखिए ये जो इनकी पोएम है टाइम एंड टाइम अगेन, ये भी इनकी एक पोएम है। ये किसके बारे में है, थोड़ा थोड़ा मैंने पोएम्स के बारे में आपको यहाँ पर बताया है। अबाउट टाइम एंड ह्यूमैनिटी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल एग्जिस्टेंस, तो कैसे मनुष्य जो है टाइम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसकी एग्जिस्टेंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इसके बारे में इस पोएम में दिया हुआ है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको बताया कि इस पोएम के अंदर किस चीज़ के बारे में मैटर है, शॉर्टली आपको बताया है कि कौन सा पॉइंट्स आपको पता रहने चाहिए कि पोएम के अंदर क्या है, किस चीज़ के बारे में है। कई बार क्वेश्चन आता है अबाउट जो है अ रिवर। दूसरी जो पोएम है इंपॉर्टेंट अ रिवर, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अ रिवर बाय ए के रामानुजन फोकसेस ऑन द मदुरई रिवर। किस रिवर को इसमें फोकस किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ये कौन सी वाली रिवर को यहाँ पर फोकस किया जाता है, वो किया जाता है मदुरई रिवर को, ठीक है। यहाँ पर बताया हुआ है कि कैसे जो है नदी के किनारे पे बैठ के अपने सैड मूड को या फिर जो है अनहैप्पीनेस को जो है व्यक्ति फील करता है, इस तरह से इस पोएम में बताया हुआ है। लेकिन खास तौर पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखने की मदुरई रिवर के बारे में इसमें बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो इनकी पोएम है वो है लुकिंग फॉर अ कज़न
ऑन अ स्विंग। ये आपको ये पोएम भी आपको याद रखनी है कि सबसे पहले तो इसका ही टाइटल याद रखना है कि ये किसने लिखी है, ठीक है। थॉटफुल पोएम, ये काफ़ी विचारशील पोएम है। इन विच द स्पीकर डिस्क्राइब, इसमें स्पीकर ने क्या डिस्क्राइब किया है, यंग गर्ल्स डिज़ायर, एक जवान लड़की की इच्छाओं के बारे में, अलॉन्ग साइड इमेजेस ऑफ चाइल्डहुड, उसकी बचपन की कुछ स्मृतियों को भी यानी बचपन की कुछ यादों को बताया हुआ है और उसकी क्या क्या इच्छाएं होती हैं जब वो जवान हो जाती है, तो इस बारे में इसमें बताया हुआ है, ठीक है, इस पोएम में। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। जो नेक्स्ट है हमारा लव पोएम फॉर अ वाइफ, तो इसमें ए के रामानुजन ने डिपिक्ट क्या किया है, द पोइट स्लीपिंग वाइफ। इसमें उन्होंने स्लीपिंग वाइफ को डिपिक्ट किया है, उनके बारे में जो है दर्शाया है विद अनयूजुअल थॉटफुल एंड वेरी मेमोरेबल इमेजरी। तो यहाँ पर उन्होंने जो उनकी विचारशील और उनकी मेमोरेबल इमेजनरी को जो है डिस्क्राइब किया है इस पोएम में। तो ये आपको पता रहना चाहिए। कई बार ये वाली चीज़ जो है आपको खास ध्यान रखनी है, लव पोएम फॉर वाइफ। इसमें आपको बस देखिए शॉर्ट पॉइंट ऐसे आप याद रखेंगे कि स्लीपिंग वाइफ के बारे में बात की हुई है कि वो असामान्य रूप से कैसे विचारशील उस वक्त लग रही थी और कैसे मेमोरेबल इमेजनरी में खोई हुई थी। जब हम स्लीपिंग मूड में होते हैं तो उस वक्त हम किसी को देख के जैसे कविता रचते हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पर डिपिक्ट किया हुआ है पोएट ने। अब आगे है ऑबिटरी। ऑबिटरी में इन्होंने किस चीज़ के बारे में बात किया, एक्सप्लोर्स यूनिवर्सल टोल ऑफ पेरेंट पासिंग कैन हैव ऑन अ चाइल्ड एंड ऑल द वेज दैट देयर मेमोरी रिमेन्स इवन आफ्टर द डेथ। किस तरह से जो है एक बच्चा अपने पेरेंट्स से जुड़ा रहता है और आफ्टर डेथ भी जब उनके पेरेंट की डेथ हो जाती है तो कैसे उनको अपनी यादों में हमेशा रखता है या फिर हमेशा उन्हें याद करता है। इस चीज़ के बारे में जो है इस पोएम में बताया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट है ऑफ मदर अमंग अदर थिंग्स, ठीक है, इसके बारे में भी हम जानते हैं कि इसमें क्या है। ए के रामानुजन यूजेस नॉन ट्रेडिशनल इमेज, यहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल इमेजेस को डिपिक्ट किया गया है एंड डिफाइन द स्पीकर्स मदर समवन स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड एंड ईगल लाइक। तो यहाँ पर स्पीकर की मदर को उन्होंने बताया हुआ है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी डिटरमाइंड है और ईगल की तरह है। किसकी तरह है, ईगल की तरह। इस तरह से मदर को थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा चढ़ा के बताया गया, उनके बारे में मेटाफर किया गया है। स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शन ऑन अ ग्रेट हाउस, इसमें क्या है, ए के रामानुजन इज़ एन इनक्रेडिबल पोएम दैट यूजेस अ हाउस एंड ऑल द ऑब्जेक्ट, यानी एक घर और घर में जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं और मेमोरीज होती हैं उनके बारे में बताया हुआ है, चाहे उसमें हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, जो भी चीज़ें घर में होती हैं। यानी कुल मिला के ये जो पोएम है, अगर मैं इसमें एक ही चीज़ कहूँ तो फैमिली पर्सनल हिस्ट्री को बताया हुआ है। क्या बताया, फैमिली पर्सनल हिस्ट्री। यानी हर पोएम में एक टैग लाइन है, जैसे इसमें फैमिली पर्सनल हिस्ट्री बताई हुई है, और अगर इसमें बताए तो मदर्स की क्वालिटीज़ को बताया कि स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड ईगल की तरह थी, और अगर ऑबिटरी में बताएं तो पेरेंट्स को पेरेंट्स जो हैं उनको आफ्टर डेथ कैसे बच्चा याद रखता है ये बताया हुआ है, तो ये पॉइंट है। और जो लव पोएम फॉर वाइफ है उसमें स्लीपिंग वाइफ को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, कि उस वक्त उसकी कैसी इमेजिनरी में खोई हुई थी। और जो लुकिंग फॉर अ कज़न वाला है, इसमें आपको जो है यंग गर्ल की डिज़ायर्स और उसके चाइल्डहुड की कुछ इमेजेस के बारे में बताया हुआ है। तो शॉर्ट इन टैग लाइन्स को आपको लेना है। मदुरई रिवर के बारे में बताया हुआ है इसमें, और इसमें जो है टाइम की एग्जिस्टेंस के बारे में और उसको कंट्रोल करने के बारे में बताया हुआ है। तो आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको जो है ए के रामानुजन से रिलेटेड मैक्सिमम चीज़ें बता दी जाएँ, और अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है आपके यूनिट पे जाएंगे। और आज का जो हमारा इंडियन इंग्लिश पोइट्री के राइटर हैं वो तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद मैं ए के रामानुजन से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज़ वाली वीडियो ज़रूर दूंगा, जिसमें आप थोड़ा प्रैक्टिस कर पाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। और अक्सर आप देखते भी होंगे कि जो एमसीक्यूज़ से रिलेटेड वीडियोज़ हैं कुछ क्वेश्चन उसमें अलग होते हैं, तो इसका आपको फ़ायदा होता है कि आपको सरप्राइजिंगली प्रैक्टिस सेट में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो आपको नहीं पता होते, तो आपको उस वक्त जानकारी हो जाती है। तो ज़रूर बताएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एमसीक्यूज़ वाली में, और उसके बाद चलेंगे हम अपनी अगली यूनिट में, और इसी तरह से फटाफट आपकी सारी यूनिट्स निपटा देंगे और आप लोगों को सिलेक्शन के काफ़ी पास ले जाएंगे, लेकिन अगर आप वीडियो को फॉलो करेंगे तब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।